सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे अपने माइंड सेट के बारे में कि अपना माइंड हम कैसे सेट करें अपनी किसी भी सिचुएशन परिस्थिति के साथ। तो मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले मन को अपना मित्र बनाएं। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, वह मन की ही एक शक्ति है, और उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इच्छा और विचार करने की शक्ति का नाम मन है। इसलिए मनोनिग्रह के लिए, मन को वश में रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसे निरंतर विचार निमग्न रखा जाए। एक विचार की दूसरे विचार से काट छाट आना की जाती रहे। हमको जब भी कभी जायज़ है निगेटिव विचार आना, तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम तरह के लोगों की एनर्जी हमसे टकराती है, अच्छी बुरी, तो वो मेरे अंदर आना, हमारे अंदर आना जाए, इसलिए वो आएगा ही आएगा। तो उसको हम कैसे उसको ज़्यादा पकड़ के नहीं रहना है, तो तुरंत अपने अच्छे विचारों से उसको काट छाट करके हटाने की कोशिश में लगे रहना है। मन में अधिकांश वही इच्छाएं उठती है जो तत्काल या अल्पकाल में ही सुख दे सकती है। इंद्रियों के सुख उनमें प्रधान है। मनुष्य का मन जब तक इन नन्ही नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक न उसकी शक्ति प्रकट होती है, न मनुष्य जीवन की उपयोगिता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन का भी चिंतन किया करें। वैराग्य ऐसे ही चिंतन का नाम है, जिसमें हम लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि शक्तियाँ मिली भी मनुष्य को इसीलिए है कि मनुष्य अपना परमार्थी उद्देश्य हल कर सके। भगवान कृष्ण ने भी गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, वैराग्याभ्यास से मन का निरोध होता है। यह सूत्र लिखा है, अभ्यास से उद्धत मन वश में होता है और वैराग्य से उसे निर्मल करता है। तो कहते हैं ना कि निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो मन हमारा निग्रत होगा, कोमल और शांत बनाया जा सकता है। हुआ यह है कि अपने अपने जीवन को बहिर्मुखी बना लिया है। उतना ही सोचते हैं जितना व्यक्त है, जितना दिखाई देता है, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता है, पर उसका स्वरूप है। यह शाश्वत सत्य है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे इस जीवन में वैभव और इंद्रियां भोग का सुख दिखाई देता है, पर जन्म मरण का भय, प्रियजनों का बिछोह, खांसी, बुखार, बीमारी, कटुता, कलह, अत्याचार, भय, विद्वेष, प्राकृतिक प्रकोप, ये सब मनुष्य के बहिर्मुखी जीवन का गतिरोध करते हैं। आवश्यक है कि इनसे मनुष्य शुद्ध होकर हो और दुख अनुभव करे। इन संपूर्ण अभाव से परे जो सनातन आनंद की स्थिति है, वह कैसे प्राप्त हो? जन्म मृत्यु का बंधन और भय जो है वो कैसे मिटे? शरीर से परे यह जो आत्मा है, जो चलता हिलता डुलता बोलता है, उसकी उपलब्धि कैसे हो? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करके मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। वैराग्य का यही स्वरूप भी है कि मनुष्य जितना लौकिक सुख साधनों का चिंतन करता है, उससे अधिक अमरत्व का, शाश्वत सुख का और सनातन स्वरूप का भी चिंतन करे कि मैं कौन हूँ, किस पर्पस के साथ आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों ये शरीर दिया है, और शरीर तो सीमित है, एक दिन बुढ़ापा आएगा या नहीं भी आएगा और इस शरीर का अंत हो जाएगा। तो ये चिंतन बहुत जरूरी है करना, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक चिंतन इसी को कहते हैं कि आत्म कल्याण के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है आध्यात्मिक चिंतन। किंतु क्या होता है, लौकिक वासनाएं और इच्छाएं भी तो इतनी जल्दी नहीं मिटती। ईश्वर का भजन करने बैठिए, हाथ चलेगा, माला घूमेगी, मंत्र जाप भी होगा, किंतु मन जो है, जिसे ईश्वर के प्रकाश की ओर गमन करना चाहिए था, वह तो बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं, इच्छित इंद्रियों के विषय में भोगों की ओर लंपटे लगा। मन जो है बार बार भागता है। हाथ माला दे दी, लेकिन मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें चल रही है। और ये नहीं चल रहा है कि ये शरीर, ये लोग, ये सब मोह है, माया है। बाकी जो जाएगा वो ईश्वर चेतना में डूबा हुआ मन ही वहाँ जाएगा। तो कठोर संयम और प्रतीक्षाओं से मन को दंडित कर इस तरह भटकने से रोकने का भी विधान है। किंतु जिस प्रकार दंड से जानवर और भी क्रूर और हिंसक बनते हैं, उसी प्रकार मन भी चोट खाकर विद्रोह करता है। मन वस्तुतः हमारा शत्रु नहीं है। उसे यदि पुचकार कर मित्रता पूर्वक सलाह दी जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक यह बताया जाए कि भाई यह ऐन्द्रिक सुख तुम कब तक भोग सकोगे,
क्रोध, मोह, लोभ, संग्रह, व्यभिचार और अनाचार में पड़े रहकर अपने किए कर्म के दुख की फसल बोते रहोगे। भाई कुछ ऐसा काम करो जिससे पग पर होने वाली ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कलह की कुंठाओं से छुटकारा मिले। आखिर यह जीवन भी कितने दिन चलेगा? यह युवावस्था कब तक रहेगी? शरीर ढलेगा ही, मृत्यु होगी ही। क्यों न अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें? क्यों न अपने को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें? यह विचार मन के समर्थन में न आए ऐसा संभव नहीं। मन जैसा मित्र नहीं। आखिर वह भोग भी तो आत्मतृप्ति के लिए ही करता है। जितना ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति होती है उतने क्षेत्र में वह आत्म सुख ही तो ढूंढता है। यदि अपना ज्ञान बढ़ाकर उसे बड़े सुख, उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का ज्ञान कराया जा सके तो वह उधर भी हंसी खुशी से चल देगा। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, शंकराचार्य, दयानंद आदि को भी उत्कृष्ट जीवन की ओर प्रेरित करने वाले उनके क्या थे? मन ही थे। मनोबल जगाया जा सके, उसे मित्र बनाया जा सके तो जो काम कठिन तपश्चर्या से संभव नहीं हो पाता वह क्षण भर में मन के सहयोग से सफल हो सकता है। कि भाई अब मन को बार बार दुत्कारेंगे, डांटेंगे, उसको सताएंगे तो वो हमारा शत्रु बन के और उछाल मारेगा विद्रोह करने के लिए। तो हमें उसको कुछ करना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। किसी अरे गहरे मित्र बनाने से जो इधर उधर भड़कीली बातें करेगा उससे हम भड़केंगे, गलत करेंगे, बहकेंगे। उससे अच्छा अपने मन को मित्र बनाए, अपने साथ रहे एकांत में और अपने मन से बातें करे कि भाई देख ये शरीर तो कुछ दिन का है और तू ऐसा कर, आत्मा के बारे में सोच, अच्छे ज्ञान की बातें कर, जिससे मेरा और आगे का जीवन अच्छा हो सके, आत्मा की यात्रा मंगलमय हो सके। तो अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विचार, विवेक और वैराग्य वस्तु तो एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं हैं। विचार का अर्थ है मन को स्थिर न रहने देना, आलसी न होने देना। जब वह स्थिर होता है तभी भोग की काम की इच्छा जागती है। इसलिए एक पर एक विचार उठाना चाहिए। यह संभव नहीं कि अधिक अभ्यास से पूर्व ही मन में अच्छे विचार आने प्रारंभ हो जाएं। अब तक जैसा जीवन क्रम रहा है और पूर्व जन्मों में जो प्रवृत्तियां रही है वह भी दबाए नहीं दबती, पर उन्हें काटा आसानी से जा सकता है। अच्छे विचारों का ग्रहण और बुरों का त्याग, यही विवेक है। मुझे यहाँ से चलकर अमुक स्थान पर अमुक भोग भोगना चाहिए। यह विचार एक विचार हुआ। यदि उसे स्वतंत्र रखा जाता तो वह उसी दिशा में कल्पना करता, उस स्थान तक कितने समय में पहुँचना है, यह वस्तु कहाँ मिलेगी, यह आवश्यक होगी, तब यह भोग उपलब्ध होगा आदि। पर यदि मूल विचार के साथ ही रुख बदल दिया जाए तो मन का बुराई से बचना संभव हो जाए। वहाँ सोचना चाहिए, उससे वह बीमारी संभव हो सकती है, स्वास्थ्य गिरेगा, धन व्यय होगा तो दूसरे आवश्यक कार्यों में परेशानी आएगी। उसकी अपेक्षा यह थोड़ा सा समय है, इसे क्यों न किसी उत्पादक कार्य में लगाएं। घर की सफाई, कपड़ों की सिलाई कर डालें, बागबानी करें, कोई उद्योग करें आदि। रचनात्मक दिशा में जब मन काम करने लगता है तो ऐसी अनोखी बातें सूझती है कि आश्चर्य होता है। दरअसल लोग मन की ताकत को पहचानते ही नहीं, अन्यथा यदि उसे रचनात्मक दिशा दी जा सके तो अर्थ, उद्योग, शिक्षा, रोजगार अथवा नेतृत्व की दिशा में वह अनोखी सफलताएं और चमत्कारी उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकता है। हम क्या करते हैं ना, खाली बैठते हैं, गपशप करते हैं और जितना बैठेंगे गलत संगत में तो कुछ भी किसी की बुराई बातें करते हैं, कुछ किसी की हंसी ठिठोली करेंगे। तो जो हम जिस तरह की बातें करते हैं उस तरह की एनर्जी को हम गेन करते हैं, अपने भीतर धारण करते हैं। फिर वैसा ही हमारा मन गंदा होता चला जाता है। बचाने का सबसे सही तरीका है कि अरे भाई ये करने से अच्छा है कि हम अपने आप को बचाएं। रोगी कौन होगा? बातें कौन कर रहा है? मैं। रोगी कौन होगा? मैं। जीवन किसका है? मेरा। तो बनाएगा कौन, बिगाड़ेगा कौन? नहीं। दूसरे तो इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमें वहाँ से मन को हटा के जितना अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि आप क्या क्या छोटे छोटे काम कर सकते हैं और उसमें जब आप काम करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं तो आपके दिमाग में और भी अच्छे अच्छे मन में आइडियाज़ आते हैं और अच्छा करने को प्रोत्साहित होते हैं आप। तो आपका मन जो सोया पड़ा है उसे सावधान कर दे, जगा दे। रचनात्मक विचारों की चिल्लाहट से इसे शांत न होने दे। यह आपके लिए वह भौतिक सफलताएं भी प्रस्तुत करेगा जिनकी आप इस जीवन में कामना करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि रचनात्मक विचारों की चिल्लाहट होती रहनी चाहिए, कि ये तरह तरह के आइडियाज आना चाहिए। जैसे मुझे जब मैं कुछ करती हूँ या बहुत गहराई से समाज की बहुत सारी प्रेरणाजनक स्थिति पर ध्यान देती हूँ तो मन में कविताएं चलती रहती हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें आती हैं। तो इस
इस तरह से आप अपने आप को अच्छी-अच्छी चीज़ों में लगाए रखें, तो आपकी सोचने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, आपको अलग-अलग आपकी जो एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी निकल के आएगी। तो विचार और विवेक की इसी दिशा में जब आत्मा के रहस्य अनुभव करने की ओर इसे संयोजित कर दिया जाता है, तो वैराग्य का अभ्यास होने लगता है। अंतर जगत में जो प्रतिक्रियाएं चला करती है, बाह्य जगत में उन्हीं को मन क्रियान्वित किया करता है। अब अंदर उड़न हो रही है, चढ़न हो रही है, तो चेहरे पे फिर फेशियल रिएक्ट भी वही हम करते हैं फेस से, और फिर हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो हमारे मुँह से भी वैसे ही गाली गलौज निकलेगा। वही है कि अंतर जगत में जो चलती है वो बाहर मुँह पे आ ही जाती है, वही क्रिया के रूप में भी हम करने लगते हैं। मनुष्य यदि जान ले कि बाह्य जगत के हमारे समस्त प्रयास मनोजगत की प्रेरणा से हमारे अहंकार को सक्रिय करने का ही परिणाम है, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इतना आभास होते ही मन और अहंकार एक तमाशे जैसे दिखाई देने लगते हैं और एक तीसरी सत्ता की अनुभूति होने लगती है। मन का बिचौलियापन सिद्ध हो जाए तो फिर ये समझाते देर न लगे कि हम आत्मा हैं और शरीर धारण का हमारा लक्ष्य भिन्न है। यह भिन्नता का भाव ही महत्व का है। वह तत्व हमारे अंदर बैठा है जिसके न रहने पर ही यही शरीर शव कहलाने लगता है। यह तत्व ही आत्मा है, चाहे तो उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। विचार और विवेक द्वारा जब उसकी अनुभूति हो जाए तो संसारिक तृष्णाओं, इच्छाओं और धारणाओं को हटाकर तत्व चिंतन की दिशा में अग्रसर करने का अभ्यास किया जा सकता है। जितना प्रखर यह अभ्यास होगा वैसा ही वैराग्य और लौकिक जीवन के प्रति संवेदना का भाव भी जागृत होने लगेगा। जब यह सिद्ध हो जाएगा, मन यह स्वीकार कर लेगा कि परलोक ही सत्य है, आत्मा ही अमरत्व है, तो फिर मन से झंझट करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो आपका मित्र बन जाएगा। तो हमें अपने आप को जितना समझाना चाहिए, और हम आए दिन सुनते हैं कि कोई जन्म लेता है फिर किसी की मृत्यु होती है, तो इस सत्यता को हम जानते हुए भी हम अपने आप को कितना, हमारे पास पता है कि लिमिट टाइम है इस शरीर के लिए, तो ये शरीर बिल्कुल मायावी है और ये कुछ ऐसा होता है इस शरीर में जो चला जाता है, जिसके चले जाने के बाद इस शरीर को कोई मतलब नहीं रहता। तो अब ये शरीर का कोई मतलब नहीं रहता और ये शरीर बिल्कुल बेकार पड़ जाता है, इसको जल्दी हटाते हैं। तो वो क्या है, वो अनोखा चीज़ आत्मा है, और उस आत्मा को जब हम पहचान के और उसको हम जब और सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वही परमात्मा है, और उस परमात्मा की जब हम पूजा करने लगते हैं तो हमें वह सब दिखाई देने लगता है जो वास्तविक है, जो इस जगत में है, जो सत्य है, तो वह सब दिखाई देने लगता है। हमारी बुद्धि विवेक खुल जाती है और हम तब अच्छे कार्य में खुद को लगाते हैं, तो हमारा एक माइंड सेट हो जाता है हर सिचुएशन के प्रति, जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं। और अभी उदाहरण देखिए हम लोग कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, तो जितने भी लोग हुए हैं वो कैसे किसी भी परिस्थिति से तालमेल बैठाते हैं, कहीं ना कहीं वो जान लेते हैं ये सब जो स्थिति परिस्थिति वो मिथ्या है, और हमें इधर ध्यान ना दे कि हमें अपने सिचुएशन के अनुसार अपने माइंड सेट करना चाहिए। तो हमें भी इस तरह अपना माइंड सेट करना चाहिए, और इसी के साथ हम भी अपना माइंड सेट कर सकें, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल सके, अपने आत्मा को पहचान सके, सफाई कर सके जितनी हो सके अपनी, अपने में अपने मन को लगाए, सफाई करने में। इसी के साथ सभी को प्रणाम।